हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण पार्ट 2। जैसा कि हमने अपने पहले के लेक्चर्स में भी चर्चा की थी कि वित्तीय विवरण जो लेखांकन प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, वे सरल और स्वयं वर्णित यानी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होते हैं। उनको पढ़कर डायरेक्टली हम कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। वास्तव में इन विवरणों का सही अर्थ निकालने हेतु इन्हें समुचित ढंग से विश्लेषित करना होता है, यानी एनालिसिस करना होता है। वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सूचनाएं मात्र सम्मंकों का समूह होती है। इनका सही अर्थ निकालने के लिए हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स यूज करके इन सम्मंकों का एनालिसिस करना होता है। आज के इस लेक्चर में हम वित्तीय विवरणों के विश्लेषण यानी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए रेशियो एनालिसिस या अनुपात विश्लेषण तकनीक को समझ। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की जितनी भी तकनीकें प्रचलित है, उनमें से अनुपात विश्लेषण सबसे अधिक लोकप्रिय है। सबसे पहले बैंक द्वारा ग्राहकों की ऋण शोधन क्षमता सॉल्वेंसी कैपेसिटी का अनुमान लगाने के लिए चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों के बीच अनुपात का प्रयोग किया गया। सांख्यिकी विधियों का प्रयोग पिछले वर्षों में बहुत अधिक सीमा तक बढ़ गया है और लेखा अनुपात दो लेखांकन तथ्यों जिनके बीच में कारण तथा परिणाम संबंध हो के परस्पर संबंध को स्पष्ट करता है। अर्थात दो तथ्यों का अनुपात एक लेखा अनुपात नहीं हो सकता जब तक कि उन दोनों के बीच में कारण और परिणाम रूपी संबंध स्थापित न हो। लेखांकन अनुपातों की गणना वित्तीय विवरण चाहे वे आंतरिक प्रतिवेदन के रूप में हो चाहे बाह्य प्रतिवेदन, उनसे की जा सकती है। चिट्ठे एवं लाभ हानि खाते में जो भी डेटा दिए जाते हैं वे निरपेक्ष सम्मंक होते हैं, एब्सोल्यूट फिगर होते हैं। वास्तव में निरपेक्ष सूचनाएं एवं सम्मंक बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, यानी एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन से हम किसी प्रकार के रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। उनको आपस में तुलना योग्य करने हेतु या किसी प्रकार का विश्लेषण करने हेतु हमको उन सम्मंकों का रिलेटिव डेटा के अंदर कन्वर्ट करना होता है और इसी के लिए अनुपात विश्लेषण प्रयोग में लिया जाता है। हम किस किस प्रकार के अनुपात निकाल सकते हैं या अनुपातों के स्वरूप क्या हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले शुद्ध अनुपात या प्योर रेशो। लेखा अनुपात का यह सबसे अधिक प्रचलित स्वरूप है जिसमें दो लेखा मदों के बीच में जो भी संबंध है उसको सीधे अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। दूसरा अनुपात का स्वरूप हो सकता है दर अनुपात या रेट रेशो। कभी कभी लेखा अनुपातों को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि अमुक लेखा मद किसी अन्य संबंधित लेखा मद की कितने टाइम्स है, हाउ मेनी टाइम्स। उसको ऐसी अवस्था में जब अंकों को प्रस्तुत किया जाता है तो वो दर अनुपात कहलाता है। प्रतिशत के रूप में या इन परसेंटेज फॉर्म। कभी कभी दो लेखा तथ्यों के बीच व्याप्त संबंध को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करके अनुपात का आकलन किया जाता है। ज्यादातर प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की गणना परसेंटेज के रूप में ही की जाती है। औसत के रूप में या इन द फॉर्म ऑफ एवरेज। कुछ आनुपातिक गणनाएं ऐसी होती है कि वे दो लेखा तथ्यों के बीच औसत संबंध को स्थापित करती है और ऐसी अवस्था में औसत के रूप में भी अनुपात को व्यक्त किया जा सकता है।
इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नंबर या सूचकांक के रूप में। दो लेखा तथ्यों के बीच व्याप्त संबंध को कैलकुलेट करने के बाद सूचकांक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ज्यादातर प्रवृत्ति विश्लेषण के अंतर्गत रेशोज को इंडेक्स रूप में कैलकुलेट करके दिखाया जाता है। हालांकि सभी अनुपात सूचकांक नहीं होते, परंतु समस्त सूचकांक एक विशिष्ट प्रकार के अनुपात अवश्य होते हैं। इसी प्रकार अनुपातों को स्कोर के रूप में भी दिखाया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ स्कोर। प्राय मिश्रित तथा बहुचर अनुपात विश्लेषण मिक्स्ड एंड मल्टीवेरिएट रेशियो एनालिसिस के अंतर्गत आनुपातिक संबंध को स्कोर के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे ऑल्टमैन के मॉडल के अंतर्गत जेड स्कोर की गणना की जाती है और कई अन्य मॉडल में वाई स्कोर की गणना की जाती है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार से हम अनुपातों की गणना कर सकते हैं। अनुपात विश्लेषण की मान्यताएं या अजम्पशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। अनुपात विश्लेषण कुछ मान्यताओं पर आधारित है। पहला, अनुपात विश्लेषण करते समय यह मान लिया जाता है कि लेखापाल को उसके द्वारा प्रस्तुत वित्तीय विवरण सामान्य लेखा सिद्धांतों पर आधारित है एवं व्यवसाय की वस्तु स्थिति को वास्तविक रूप में प्रकट करते हैं। दूसरा, जिन वित्तीय विवरणों के अनुसार लेखा अनुपातों की गणना की जा रही है वे विवरण यथासंभव पूर्ण हैं। और तीसरा, वित्तीय विवरणों में उल्लेखित तत्व अन्य संस्थाओं एवं संबंधित उद्योग के लेखा तथ्यों से हर दृष्टि से तुल्य है। अनुपात विश्लेषण के आधार। अनुपात विश्लेषण अपने आप में साध्य नहीं है, वरन साध्यों को प्राप्त करने का माध्य है। अनुपात विश्लेषण के द्वारा एक संस्था की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु अनुपातों का इंटरप्रिटेशन जिन बेसिस पे किया जाता है वो इस प्रकार है। प्रवृत्ति से तुलना करके पिछले कुछ वर्षों के अनुपातों की गणना करके चालू अनुपात की तुलना प्रवृत्ति से की जा सकती है। इस प्रकार के विश्लेषण काल श्रेणी विश्लेषण या टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहलाते हैं। पिछली अवधि की औसत से तुलना करके वर्तमान वर्ष के लेखानुपात यानी अकाउंटिंग रेशियो की तुलना पिछले कुछ वर्षों के इसी फर्म के औसत से करके एप्रोप्रिएट रेशियो निकाले जा सकते हैं। इसी तरीके से उद्योग के औसत से तुलना करके किसी व्यावसायिक इकाई के अनुपात का मूल्यांकन संपूर्ण उद्योग के उसी अनुपात के औसत से तुलना करके किया जा सकता है। इस प्रकार के विश्लेषण को प्रतिनिधि समूह विश्लेषण या क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी कहते हैं। संदर्भ माप से तुलना करके प्रबंध लेखांकन में कुछ अनुपातों के लिए प्रमाप माप निर्धारित है। जैसे चालू अनुपात के संबंध में ये कहा जाता है कि यह अनुपात 2 के बराबर होना चाहिए। किसी फर्म के जो कैलकुलेटेड चालू अनुपात है उसकी तुलना इस प्रमाप से की जा सकती है। इसी प्रकार बहुचर भेदात्मक विश्लेषण या मल्टी डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस अनुपात विश्लेषण की यह तुलनात्मक रूप से नई विधि है। प्राय यह देखा जाता है कि किसी एक सीरीज के आकलित दो या दो से अधिक अनुपात विरोधी आभास प्रकट करते हैं। अतः इंटीग्रेटेड रूप में संस्था के वित्तीय स्वास्थ्य के संबंध में कोई भी रिजल्ट निकालना मुश्किल हो जाता है। इस कारण से बहुचर विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाने लगा है। इसके अंतर्गत स्टैटिस्टिकल मेथड से डिफरेंट रेशियोज को वेट देकर एक
मिश्रित संख्या या स्कोर ज्ञात कर लिया जाता है और उसका निश्चित विधि से इंटरप्रिटेशन किया जाता है। इस मेथड से इंटरप्रिटेशन को आधुनिक प्रवृत्ति या रिसेंट ट्रेंड के रूप में भी हम जान सकते हैं। अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। अनुपात विश्लेषण अपने आप में कोई एंड नहीं है, बल्कि यह तो साध्य को प्राप्त करने के लिए यानी एंड को प्राप्त करने के लिए एक मीन्स ही है। इसलिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते समय और इस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए अनुपात विश्लेषण एक टूल है, एक टेक्निक है। इसलिए अनुपात की गणना के जो उद्देश्य हो सकते हैं वो इस प्रकार है। परस्पर संबंधित लेखांकन तथ्यों को एक माप के रूप में व्यक्त करना। वित्तीय विश्लेषण में या विवरणों में उल्लेखित तथ्य एवं सूचनाएं एब्सोल्यूट रूप में होती है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होती है। अनुपात विश्लेषण के माध्यम से इन तथ्यों एवं सूचनाओं को सापेक्ष या रिलेटिव रूप में व्यक्त करना होता है। दूसरा है जटिल संबंधों का सरलीकरण। कॉम्प्लिकेटेड डेटा को सरल बनाकर ज़्यादा इफेक्टिव ढंग से प्रेजेंट करके रेशियो एनालिसिस किया जाता है। और तीसरा इसका उद्देश्य है विश्लेषण करना या एनालिसिस करना। अनुपातों के माध्यम से एक फर्म या उद्योग की गतिविधियों का सुव्यवस्थित रूप में विश्लेषण करना संभव हो जाता है। अनुपात विश्लेषण का महत्व एवं उपयोगिता। इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ रेशियो एनालिसिस। अनुपात विश्लेषण के जो उपयोगिता है या महत्व है वो इन कारणों से है। ये बड़े एवं जटिल संबंधों को सरल एवं बोधगम्य रूप में प्रस्तुत करते हैं। 2 या अधिक अवधियों में वित्तीय संबंधों में आने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करते हैं अनुपात विश्लेषण। यह अनुपात विश्लेषण व्यवसाय के किसी भी क्षेत्र में प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हैं। वित्तीय क्षमता का निर्धारण एवं मापन करने के लिए अनुपात विश्लेषण उपयोगी है। विभिन्न इकाइयों के कार्य कुशलता जानने के लिए भी अनुपात विश्लेषण का विशेष महत्व है। इसी तरीके से संस्था में प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए अनुपात विश्लेषण का महत्व है और विभिन्न अनुपातों के लिए यथोचित मानक निर्धारित करने के लिए भी अनुपात विश्लेषण की उपयोगिता है। धन्यवाद।